अपने पैसों से खरीदी हुई गाड़ी को ड्राइव करके खुद अपने ऑफिस जाना, अपने कैबिन में बैठकर काम करना, या फिर अपने पैसों से अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करना, या फिर अपने पैसों को खर्च करके अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए शॉपिंग करना। यही तो है ना विमेन एम्पावरमेंट। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा आदमी, वो बोलेगा वही विमेन एम्पावर्ड है जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो कि अपना खर्चा खुद उठा सकती है। सच भी तो है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने क्या क्या झेला है हमने। जहाँ पर पैदा हुई लड़कियों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो लड़की है, जब वो बड़ी हो जाएगी उसके लिए दहेज देना पड़ेगा। वहाँ पर आज अगर विमेन खुद कमाकर अपना खर्चा उठा रही है तो इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो महिला अपने घर का काम करती है, अपना घर संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, उन्हें पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा करवाती है, पूरे परिवार की बैकबोन होती है, वो महिला एक अनएम्पावर्ड महिला है ना? ये डिसाइड करने वाला कौन था? मेरा मतलब है मेरी दादी, मेरी नानी, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी लाइफ को सेट किया, क्या वो एम्पावर्ड नहीं थी? मेरे पापा की दादी, जो कि अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश से उत्तराखंड आ गई, अपने बच्चों का पालन पोषण किया और साथ ही साथ घर भी चलाया, तो क्या वो एम्पावर्ड महिला नहीं थी? क्योंकि वो तो जॉब पे जा ही नहीं रही थी। किसने ये हक दिया, किसने ये डिसाइड किया कि जो महिला घर का काम करती है, जो महिला अपना घर संभालती है, वो एम्पावर्ड नहीं है? दूसरा प्रश्न, आज के समय में घर में अगर खाना बनाना पड़े ना तो छोटा काम समझा जाता है। खाना आपके पूरे जीवन की नींव होती है। आप अच्छा खाएंगे तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो खाना बनाने जैसी चीज छोटी कैसे हो? क्योंकि मेरी नजर में इससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हम धन कमाते हैं, हम अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन अगर हमारा भोजन ही अच्छा नहीं होगा तो फिर तो जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं। सारी बीमारियों का जन्म तो पेट से ही होता है ना। अगर आप अच्छा ही नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा। मेरी मम्मी ने तो हमको हमेशा गरम गरम फ्रेश खाना ही खिलाया है, इसीलिए मुझे फ्रेश खाने की वैल्यू पता है। तो क्या मेरी मम्मी एम्पावर्ड नहीं थी? एम्पावर्ड ही तो थी कि वो अपने बच्चों को गरम गरम खाना खिला सकती थी। मैं जो कि जॉब करती हूँ, जैसे तैसे वर्क फ्रॉम होम में अपने बेटे के लिए फ्रेश खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तब घरों में अचार, जैम, चटनी ये सब बनाया जाता था, पर अब हम सब कुछ बाहर से आउटसोर्स करते हैं, जिसमें हमें पता भी नहीं कैसा तेल, कैसे मसाले यूज हो रहे हैं। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि मैं अपने बेटे के लिए खुद गरम गरम खाना बना के उसे परोस के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम में ही काम कर रही थी। तो की दुर्दशा हुई, उनकी वैल्यू नहीं हुई, तो बोला गया उनको एम्पावर्ड करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पुरुष जो हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं, महिलाएं छोटा काम कर रही हैं, तो महिलाओं को उठा करके पुरुष के साथ डाल दिया कि भाई चलो तुम भी अब गधा मजदूरी करो। मतलब आप ये सोचो कि ऐसा कौन था जिसने ये स्टैंप लगा दिया कि जो घर का काम है वो छोटा काम है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये चाहिए था कि जो घर का काम करती हैं औरतें, उनकी वैल्यू होनी चाहिए थी। रादर देन हमने क्या किया, आप किसी के वहां नौकरी कर रहे हो और कोई आपके वहां नौकरी कर रहा है। आपने खाने बनाने के लिए मेड रख ली, झाड़ू पोछे के लिए मेड रख ली, और तो और बच्चा संभालने के लिए भी मेड रख ली। मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है, बच्चा जब आपका है तो उसे कोई और क्यों संभालेगा? मतलब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैंने तो कभी नैनी नहीं रखी, और मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरा बेटा किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने और मैं उसको उस चीज के लिए पे करूं। बहुत सारे लोग मजबूरीवश ऐसा करते भी हैं, या गलत नहीं कह रही, मैं तो कुछ सवाल उठा रही हूँ। फिर मैं अपने बच्चे का देखभाल ही नहीं कर सकती तो मैं कैसे एम्पावर्ड हूँ? क्या एम्पावरमेंट सिर्फ पैसे कमाना है? एम्पावरमेंट की वजह से महिला इतनी एम्पावर हो गई है अब कि उसे घर का भी काम संभालना है और बाहर का भी काम संभालना है। मेड भी रखी है ना, तो उस मेड को मैनेज करने का सरदर्द भी उसी का है, और वो उसके मुताबिक काम नहीं करती तो फ्रस्ट्रेशन को भुगतने का भी सरदर्द उसी महिला का है। ये कैसी वुमेन एम्पावरमेंट है भाई? भी अगर आप गांव में जाओगे ना
तो महिलाएं घर भी संभाल रही हैं, खेत भी संभाल रही हैं और गाय भी पाल रही हैं। अब गांव की महिलाओं को देखकर शहर की महिलाएं जो लिबरल हैं, जो वोक हैं, वो तो कहेंगी अरे ये तो बहुत ही बेकार जीवन है भाई, मजदूरी कर रही हैं, इनसे अच्छा जीवन तो हमारा है जो हम ऑफिस में जाकर 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, मशीन की चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, एसी में ही बैठ रहे हैं, हमारा जीवन बेस्ट है। वहीं ये महिला जो गांव में काम करती है, जो दिन भर एक्टिव रहती है, जिसको बीमारियां भी नहीं लगती, जो फ्रेश दूध पी रही है, जो अपने ही खेत में उगाए हुए अनाज को खा रही है, वो महिला अनएम्पावर्ड है। हम ये कहते हैं ना कि ये सिलाई बुनाई औरतों के काम है, पुरुषों के नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ काम आपके हैं, कुछ काम हमारे हैं, लेकिन हमारा काम छोटा कैसे हो गया, मेरा ये प्रश्न है। काम तो काम है, उसके लिए आप किसी और को हायर कर देंगे, वो आपके लिए वो काम करेगा, लेकिन उस काम को करने का प्लेजर भी तो आपसे चला जाएगा। मतलब मेरी मम्मी ने अपने बच्चों के लिए स्वेटर्स बनाए हैं, पर मैंने तो कभी भी नहीं बनाए, मुझे तो आते भी नहीं स्वेटर्स बनाने, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं पैसों से खरीद के अपने बेटे के लिए कुछ ले आऊंगी। कभी कभी तो ये लगता है ये सब बाजार की साजिश है, उन्होंने ही महिला को एम्पावर्ड करा, और अगर महिला एम्पावर्ड नहीं होती तो लिपस्टिक, बैग, मेकअप ये सब कैसे बिकता। 6 महीने की मैटरनिटी लीव देते हैं ऑफिस वाले, ताकि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, उसको दूध पिलाओ। 6 महीने बाद आपको ऑफिस बुला लिया जाता है। पर आप सोचो, जो बच्चे को 2 साल 2.5 साल तक अपनी मम्मी का दूध मिलना चाहिए, उसे सिर्फ 6 महीने ही दूध मिल पाता है। और दूध ना पिला पाने से सिर्फ बच्चे को ही परेशानी नहीं होती, माँ को भी परेशानी होती है। उनको एम्पावर्ड करने की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सोची गई? क्यों नहीं ऐसा वर्क प्लेस बनाया गया जो विमेन के लिए फ्रेंडली हो, जो घर और ऑफिस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे अच्छे से मैनेज कर सके। सुनने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन कोई भी संस्कृति को ना महिला ही बचाती है, चाहे वो कला हो, व्रत हो, संस्कार हो, और इससे वो छोटी नहीं हो जाती, वो एम्पावर्ड होती है। वही घर में मंदिर बनवाती है, वही घर में आरती करवाती है, औरत ही होती है जो अपने घर में पूजा करवाती है, जो पूरा प्लान करती है। बल्कि अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ ना, मैंने तो अधिकतर यही देखा है, जब बच्चों की शादी होती है ना, तो सब कुछ माँ ही करवा रही होती है। तो जो सब कुछ करवा रहा है वो अनएम्पावर्ड कैसे है? ये बात तो मेरी समझ से ही परे है। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत अजीब लगेगी, पर मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ। जॉब होनी चाहिए, करनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उसकी क्या कीमत हम चुका रहे हैं वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। अपने पति के पैर दबाने से कोई औरत छोटी नहीं हो जाती। अगर ऐसा होता तो भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्मी माता दबाती भी नहीं दिखती। और कोई पुरुष के ऊपर अगर महिला पैर रख दे तो वो पुरुष भी छोटा नहीं हो जाता, वरना काली माता के गुस्से को शांत करने के लिए शिव जी को लेटना नहीं पड़ता। लगता है कि वाइफ और हस्बैंड साथ मिलकर ही अपना घर चलाएं, तभी तो लाइफ सुंदर होगी, है ना।